नया साल आने से पहले घर से जरूर निकाल दें ये चीजें, वरना पूरे साल रहेंगे कंगाल। नए साल का सभी लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। सभी चाहते हैं कि नए साल में घर में खुशियां आए, सुख समृद्धि आए और माँ लक्ष्मी जी का वास बना रहे। इसके अलावा कभी भी दुख ना मिले, धन दौलत में वृद्धि होती रहे, धन की कभी कोई कमी ना हो, परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रहें, घर परिवार की खुशियों को किसी की नज़र ना लगे और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहे। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि अगर आपके घर में कोई भी फालतू चीज़ है या फिर टूटी फूटी फटी पुरानी कोई भी चीज़ है, तो उसे नया साल आने से पहले ही घर से बाहर निकाल दें। नया साल शुरू होने में बस अब कुछ ही समय बाकी है। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि नया साल शुरू होने से पहले ऐसी कौन सी वस्तुएं घर से बाहर निकाल देनी चाहिए जिससे सुख समृद्धि और धन दौलत में वृद्धि हो और घर परिवार में खुशियां बनी रहें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी खुशियां बनी रहें और परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रहें, तो आप भी कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी माता की जय जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। चलिए जानते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार नए साल के आने से पहले कौन सी फालतू चीज़ों को घर से बाहर कर देना चाहिए। पहला, वास्तुशास्त्र में घड़ी का खास महत्व बताया गया है। अगर आपके घर में हाथ घड़ी या दीवार घड़ी टूटी फूटी पड़ी है या खराब हो गई है, बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है, जो अब आपके इस्तेमाल में नहीं आती, तो सबसे पहले ऐसी घड़ी को आप नए साल के आगमन से पहले घर से ज़रूर बाहर कर दें, क्योंकि खराब घड़ी खराब समय को दर्शाती है और घर में यदि खराब घड़ी है तो इससे परिवार के सदस्यों की किस्मत पर बहुत बुरा असर पड़ता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का भी वास हो जाता है। दूसरा, अगर आपके घर में टूटा हुआ कांच है या फिर कोई भी टूटा हुआ शीशा है, तो उसकी जगह आप नया शीशा लाकर रखें और नए साल से पहले इस टूटे शीशे को भी घर से बाहर फेंक दें। वास्तुशास्त्र में माना जाता है कि घर में टूटा हुआ कांच रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। तीसरा, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कुछ खास तरह के पेड़ पौधों का होना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें घर में लगाने से अशुभ परिणाम ही मिलते हैं। अगर आपके घर में कांटेदार पेड़ पौधे हैं तो उन्हें जल्दी ही घर से बाहर कर दें, क्योंकि घर में कांटेदार पेड़ पौधे लगाने से आर्थिक संकट आ सकता है और वास्तुशास्त्र में ऐसे कांटेदार पेड़ पौधों को बहुत ही अशुभ माना जाता है। चौथा, कभी भी मंदिर में भगवान की बहुत ज़्यादा पुरानी तस्वीर या मूर्ति या खंडित मूर्ति या तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। अगर आपके मंदिर में इस प्रकार की कोई भी मूर्ति या तस्वीर है या पूजा के बर्तन चटक गए हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द आप घर से बाहर कर दें। चटके हुए पूजा के बर्तनों में पूजा करने से या खंडित मूर्तियों की तस्वीरों की पूजा करने से शुभ फल नहीं मिलते हैं और इस प्रकार की मूर्तियों का भी घर परिवार के सदस्यों पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। घर में धन का नुकसान होता है, आमदनी कम हो जाती है और घर की बरकत भी कम होती चली जाती है। पांचवा, हर हिंदू घर में तुलसी जी का पौधा अवश्य होता है, लेकिन आपके घर में लगाई हुई तुलसी अगर सूख गई है या मुरझा गई है, तो आप इस सूखे पौधे को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें, क्योंकि सूखी हुई तुलसी आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत खराब कर देती है और आपका अच्छा समय बुरे समय में बदल देती है। छठा, घर में कबूतर का घोंसला होना भी अशुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र में कबूतर के घोंसले को बहुत ही अशुभ बताया गया है। इससे आर्थिक नुकसान होता है, आर्थिक तरक्की में
बाधा आती है, परिवार के सदस्यों की नौकरी जा सकती है। इसलिए जितना जल्दी हो सके कबूतर के घोंसले को आप हटा दें। 7वां, कभी भी घर में फटे या पुराने कपड़े नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कपड़ों का संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है और फटे पुराने कपड़े होने से शुक्र ग्रह अशुभ परिणाम देने लगता है, जिस कारण भी आपके जीवन में धन संबंधी संकट आ सकते हैं। 8वां, फटे पुराने जूते चप्पल घर से तुरंत हटा दें, क्योंकि इन्हें घर में रखने से भी व्यक्ति को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कड़ी मेहनत के बाद भी व्यक्ति को उसकी मेहनत का फल प्राप्त नहीं होता, सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। 9वां, घर में अगर अग्नि, युद्ध, ताजमहल का चित्र या महाभारत की तस्वीर लगी हुई हो, डूबती हुई नाव का चित्र, जंगली जानवरों के चित्र या कांटेदार पौधों के चित्र लगे हुए हों, तो उन्हें भी नया साल आने से पहले तुरंत हटा दें। ऐसी चीजें परिवार के सभी सदस्यों के मन को प्रभावित करती हैं। मन में नकारात्मक विचार आते हैं, जिससे परिवार में कलह क्लेश बढ़ता है। 10वां, अक्सर घर में बिजली के खराब उपकरण भी पड़े रहते हैं। बिजली से संबंधित चीजें जैसे बल्ब, होल्डर, चार्जर, फोन आदि अगर खराब हैं तो उनसे भी घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। ऐसी चीज़ों को भी घर से जल्द बाहर निकाल देना चाहिए। 11वां, घर में अगर खराब या बंद ताले पड़े हैं तो इन खराब या बंद तालों को भी तुरंत हटा दें या ठीक करा लें, क्योंकि खराब तालों की तरह व्यक्ति की किस्मत भी खराब हो जाती है। 12वां, जिस घर में टूटे फूटे बर्तन होते हैं वहाँ पर सदा दरिद्रता और अशांति बनी रहती है, धन में बरकत नहीं होती है, इसलिए टूटे फूटे बर्तन भी घर में ना रखें। 13वां, झाड़ू को लक्ष्मी जी का प्रतीक मानकर पूजा जाता है, इसलिए घर में पुरानी या खराब झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए और घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके या मुख्य द्वार के सामने भी नहीं रखना चाहिए। झाड़ू हमेशा घर में छुपा कर ही रखना चाहिए, ताकि किसी भी बाहर से आने वाले व्यक्ति की नज़र झाड़ू पर ना पड़े। 14वां, अगर आपको धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का शौक है और अगर धार्मिक पुस्तक फटी पुरानी या बहुत ही खराब अवस्था में है तो उन्हें या तो आप ठीक करा लें, नहीं तो उन्हें नदी या तालाब जल में प्रवाहित कर दें और उनकी जगह पर नई पुस्तक खरीद कर रख लें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।